मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भाजपा द्वारा टिकट देने की चर्चा पर बोले लोक निर्माण मंत्री। कुछ लोग आपके नेता को दिल्ली भेजने की फिराक में, उन्हें दिल्ली रखना है या हिमाचल में, ये निर्णय आप लोगों का। फिर कांग्रेस सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर, बोले झूठ बोलकर सत्ता में आई है कांग्रेस, लोकसभा चुनावों में मिलेगा मात्र शक्ति का श्राप, कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटी पार्टी को ले डूबेगी। नैना देवी क्षेत्र की सीएचसी घमंडल में चिकित्सकों के पद खाली, चिकित्सक न होने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी रोष, डॉक्टर की कमी के चलते मरीज करते हैं पंजाब का रुख। और मंडी जिला के डिपुओं में चावल में मिलावट, अक्टूबर माह में डिपुओं से मिले चावल निकले प्लास्टिक के, उपभोक्ताओं का कहना पानी में अलग से तैर रहे नकली चावल, प्रशासन से उठाई जांच की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7, मैं हूं जनीशा। कुछ लोग पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हिमाचल से दिल्ली भेज रहे हैं, उन्हें दिल्ली रखना है या हिमाचल में रखना है, ये निर्णय आप लोगों को लेना है। अगर वे एक बार दिल्ली चले गए तो उनकी हिमाचल वापसी उनके साथ ही बंद करवा देंगे। मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में आयोजित लवी मेला में शिरकत करने पहुंचे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह बात कही। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं और मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को टिकट देने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र के छतरी में पहुंचे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से सुनने में आ रहा है कि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री को यहां से भाजपा का टिकट दिया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से आपके नेता शीर्ष पर पहुंचे हैं। कुछ लोग उन्हें हिमाचल से दिल्ली भेज रहे हैं, उन्हें दिल्ली रखना है या हिमाचल में रखना है, ये निर्णय आप लोगों को करना है। अगर वे एक बार दिल्ली चले गए तो उनकी हिमाचल वापसी उनके साथ ही बंद करवा देंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि षड्यंत्रकारी कांग्रेस में नहीं, भाजपा में भी है। ऐसे षड्यंत्रकारी हैं जो कुछ षड्यंत्र बुन रहे हैं, ये मैं आपको चेता रहा हूँ। मंडी संसदीय क्षेत्र से ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी है उनको इस बार यहाँ से टिकट लड़ाया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है भाजपा का। मैं तो यही कहूंगा कि बड़ी मुश्किल से आपके नेता भाजपा के शीर्ष पे पहुंचे हैं। कुछ लोग उनको हिमाचल से दिल्ली भेज रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है, दिल्ली में रखना है कि हिमाचल में रखना है, ये निर्णय आप लोगों ने लेना है। ये निर्णय आप लोगों ने लेना है। एक बारी दिल्ली चले गए तो हिमाचल की वापसी फिर उनके साथी बंद करवा देंगे। तो ये निर्णय लेना है और ये निर्णय चुनावों के समय में लिया जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। मैं कोई ज्यादा लंबी बात चुनावों की नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये चुनावी मंच नहीं है, मगर षड्यंत्रकारी कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में भी है। और ऐसे षड्यंत्रकारी है जो कुछ षड्यंत्र बुन रहे हैं। तो ये चीजें भी हमको समझनी है, बाकी ज्यादा कुछ ना के। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि त्रासदी से नुकसान हुआ है, लेकिन अब जले पर नमक छिड़कने से कोई फायदा नहीं। इस चैप्टर को बंद कर विकास कार्यों को गति के साथ आगे ले जाने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि आपदा के समय केंद्र से जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बावजूद इसके 4,500 करोड़ का राहत पैकेज प्रदेश सरकार ने हिमाचल की जनता को दिया। ये जग जाहिर है कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। 80,000 करोड़ का ऋण हिमाचल में है। फिजूल खर्चे से बचने की आवश्यकता है। केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए अपना नाम बनाने के लिए नए भवन खोलना, नई इमारतें बनाना ठीक नहीं। आपदा प्रभावित परिवार थे जिनकी पूरी की पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। पहले जिसमें मात्र 1 लाख रुपए दिया जाता था उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए जो है वो वर्तमान सरकार ने किया। उसका पैसा अभी उन्होंने मंडी में भी दिया, कुल्लू में भी दिया, बिलासपुर में भी दिया और क्षेत्रों में भी ये सहयोग जो है वो सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो इसको भी हम जारी रखेंगे, मगर क्योंकि प्रदेश की जो वित्तीय परिस्थिति है आज बहुत अच्छी नहीं है, ये जग जाहिर है। सब लोग इसको जानते हैं कि करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। इसलिए हमें विकास करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर फिजूल खर्ची से भी बचने की आवश्यकता है।
केवल जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए या केवल अपना नाम बनाने के लिए हर जगह पे नए भवन खोलना, हर जगह पे नए इमारतें बनाना, मैं समझता हूं कि वो भी ठीक नहीं है। मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीसरे चरण में है। 150 करोड़ खर्च होंगे, जबकि पूरे प्रदेश में 2600 करोड़ खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से सड़क परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ स्वीकृत करने में सफल हुए हैं। साथ ही दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने में हम विश्वास रखते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में जितने भी कार्य शुरू हुए हैं उन सभी कार्यों को 100% पूरा किया जाएगा, ताकि इलाके के लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो आपके माननीय विधायक है आदरणीय जयराम जी, उनके नेतृत्व में भी इस इलाके में विकास के कार्य हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुख्यमंत्री वो इस इलाके में थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो स्वाभाविक है कि इस इलाके में विकास के कार्य होने थे, मगर उनको अब आगे लेकर जाना हम उनमें से नहीं है, हमारी सोच उनमें से नहीं है कि जो कार्य पूरे पिछले सरकार में शुरू हुए उनको हम सहयोग नहीं देंगे। मैं आपको खुले मन से ये बात कह रहा हूं कि जो पूर्व सरकार द्वारा कांग्रेस की सरकार के समय में भी और भाजपा की सरकार के समय में भी जितने भी कार्य, चाहे वो आईटीआई बिल्डिंग जो आपकी छतरी की है उसका था, जिसका लगभग 99% कार्य पूरा हो चुका है। आपकी सीएचसी जो गाड़ा हुसैन की है और आपका जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छतरी का है, इसमें भी जो करीबन 45% वर्क इसका पूरा हो चुका है। ये अच्छी बात है, सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है। जो पूर्व सरकार द्वारा किया गया है उसको पूरा करना, उस कार्य को ये हमारा दायित्व है और हम अपने दायित्व से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और इन कार्यों को 100% सम्मानित कर रहे हैं। करसोग के अलसड़ी के पास हुई दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु पर भी दुख प्रकट किया। उन्होंने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। हो गया, वो सबसे यहाँ पे नहीं मिल पाया, मगर फिर भी वो ज्यादा आवश्यक था उनको अस्पताल ले जाना, जो उसमें घायल लोग थे और जिनकी आज जान भी गई है, उनको भी हम उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ये कामना करते हैं। भाजपा मंडी जिला महिला मोर्चा सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि आपदा के दौर में केंद्र से मदद मिली है और कांग्रेस झूठ बोलकर सरकार बनाए हुए है, जिसका जवाब उन्हें लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा। साल होने जा रहा है लेकिन महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिले हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए महिलाओं का श्राप होगा। भारतीय जनता पार्टी मंडी जिला महिला मोर्चा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारा संगठन नए सिरे से बना है, नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिली है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बहुत करीब हैं, इसलिए अब काम पर लग जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में महिला मोर्चा अहम भूमिका निभाता है। महिलाओं को आगे बढ़ते देख एक सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार ने ही इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया। अब आने वाले समय में जब भी देश जनगणना प्रोसेस पूरा होता है तो हर चुनाव में ये 33% महिला आरक्षण लागू होगा। महिला मोर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे वो राजनीतिक दल में काम करते हैं, चाहे वो समाज में किसी क्षेत्र में काम करते हैं। भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से महिला आरक्षण 33% करने के पश्चात बहुत बड़ा उत्साह हमारी माताओं बहनों में है। लंबे समय से मांग थी, जिस मांग को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। बिल पारित हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, और उसके अतिरिक्त अभी जो लोकसभा के आने वाले समय में जो चुनाव की तैयारियां हैं उसमें हमारा महिला मोर्चा केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करे। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महिला मोर्चा केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। साथ ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दों को बताएगा। कांग्रेस ने 10 गारंटी दी थी, साल होने जा रहा है लेकिन महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिली है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए महिलाओं का श्राप होगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो मुद्दे और सबसे बड़ा मुद्दा उसका जो झूठी गारंटी का है,
जिसमें प्रदेश की हर महिला को कहा था कि दिसंबर महीने में चुनाव के परिणाम के पश्चात पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम निर्णय करेंगे कि 1500 रुपये हर महिला के खाते में आएगा। तो साल होने जा रहा है, 11 महीने होने को है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। उसके पश्चात अभी तक भी कोई भी इस प्रकार का सरकार कर नहीं पाई है। तो झूठी गारंटी दी है और माताओं बहनों का एक तरह के इस कांग्रेस पार्टी के लिए श्राप होगा अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में। और इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के बात करने के लिए, काम करने के लिए हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला मोर्चा की आज जो बैठक हुई है और उसमें बहुत सक्रियता से उन्होंने मन बनाया है और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तब तक के लिए नहीं हटेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में टीका टिप्पणी का दौर जारी है। जहां एक और इन नेताओं में आपदा राहत को लेकर बयानबाजी नहीं थम रही, वहीं अब लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर टिप्पणी शुरू हो गई है। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा द्वारा जयराम ठाकुर को टिकट देने के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव लड़ने और लड़ाने का निर्णय केंद्र का नेतृत्व करता है, इस पर किसी व्यक्ति का टिप्पणी का कोई विषय नहीं बनता। पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्णय होता है उस पर कार्यकर्ता को काम करना पड़ता है। देखिए, हमारी पार्टी में चुनाव लड़ने और लड़ाने का निर्णय पार्टी का नेतृत्व करता है, केंद्र नेतृत्व करता है। तो अभी तक उस पर किसी प्रकार से कोई टिप्पणी करने का किसी व्यक्ति का कोई विषय बनता नहीं है। और मेरा यही कहना है कि पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करता है उस पर पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। वहीं आपदा के दौर में केंद्र से राहत न मिलने के कांग्रेस नेताओं के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मदद मिली है और कांग्रेस झूठ बोलकर सरकार बनाए हुए है, जिसका जवाब उन्हें लोकसभा चुनावों में मिलेगा। हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया इस सारे मामले को लेकर के कि मदद मिली है और वो झूठ बोल करके सरकार बनाए हुए हैं और झूठ बोल करके सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। इसका बहुत जल्दी जो है वो जब लोकसभा का चुनाव होगा तो मालूम पड़ेगा। वहीं महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री मानसली ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा अग्रणी भूमिका निभाएगा और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगा। उन्होंने कहा कि 1 साल होने को है और 28 लाख महिलाएं 1500 रुपए का इंतजार कर रही हैं। झूठ के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई है और महिलाएं इंतजार में हैं कि कब कांग्रेस के नेता उनके पास आए और कब वे उनसे 1500 रुपए मांगे। आगाज से हम सभी बहनों ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में महिला मोर्चा अपनी अग्रणीय भूमिका निभाएगा और आने वाले समय में हम प्रदेश की सत्तासीन सरकार, कांग्रेस सरकार से और अपने माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी से अपने जो उन्होंने वादे किए थे, 10 गारंटियाँ उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे और आज 2.5 लाख महिलाएँ, लगभग 2.5 लाख महिलाएं आज इंतजार कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के 1500 रुपये का। अगर हम बात करें आज 1 साल होने को है सरकार को, तो यह आंकड़ा 18,000 के आसपास पहुंचता है। प्रदेश की प्रत्येक महिला 18,000 आने का इंतजार कर रही है और सरकार ने कहा कि हम सत्ता में आते ही 10 गारंटियों के साथ पहली बैठक में रोजगार के नए अवसर निकालेंगे, 1 लाख नई भर्तियां हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार यह देने में असमर्थ रही है। झूठ का दम भरते हुए वह सत्ता में आई है और उन्होंने महिलाओं को भड़काने का काम इस प्रदेश के अंदर किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महिलाएं उनका इंतजार कर रही हैं कि कब वो हमारे पास आए और हम कब अपना पैसा जो उन्होंने हमें कहा था देने के लिए, जो वादा किया था, उसको मांगे। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी जायका के तहत फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के द्वितीय चरण में 1010 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। 25,000 किसानों की 7,933 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी आई, कांग्रेस की सरकारें भी आई, लेकिन चैनल का काम पीछे का पीछे बंद हो गया जहां से मैंने शुरू किया। आज भी मेन चैनल में पानी आ रहा है, जिसका भी जिक्र हमारे किसान कमेटी के अध्यक्ष कर रहे थे। एक चैनल जो है वो सीधा वहां से ऊपर कड़ियाल से आता है एक चैनल, और वो नीचे जाकर के जो है ये हमारे भज्जो वगैरह, करण सिंह वगैरह इसके खेतों से निकलता है वो चैनल। लेकिन उसके भी चैनल्स नहीं बने हुए हैं, वो मेन ही चैनल जा रहा है, इसका भी मेन ही चैनल जा रहा है। थोड़ा सा काम पीछे दिया किया था हमने, ये आपके हमारे पहले के ऊपर आ रहे देश राज उसके इलाके। तो चैनल, जब तक चैनल नहीं तो खेत में पानी जा नहीं रहा, वो तो सीधा पानी निकल जाता है। पानी का
उपयोग तभी होगा जब चैनल बनेंगे। इस बार मेरे पास कृषि विभाग है, मैंने इनसे बातचीत की। मेरे पास जो एक्शन साहब भी बैठे हुए, मेरे इरिगेशन प्रॉब्लम, एक ऐसी स्कीम बनाओ जिससे कम से कम खेत तक पानी पहुंचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए, ठीक कि खेत में पानी पहुंचे। जब मेरे पास उस वक्त विभाग था तो 90% ग्रांट थी भारत सरकार से, 10% लोन था और हमने 100% पैसा भारत सरकार से लेकर के इस नहर को बनाया। और जो चैनल्स थे उसमें 80 और 20 की रेशियो थी। 80 पे हमारे थे और 20 दिल्ली के पैसे 80 थे और 20 जो थे वो हिमाचल प्रदेश के थे। अब वो चैनल जो है वो बने नहीं और उससे क्या हुआ कि हमारे खेत सूखे रह गए, खेत तक पानी नहीं पहुंचा। अभी ये जो हमारा जैका का प्रोजेक्ट है, ये जो जैका का प्रोजेक्ट है, ये जापानीज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके जरिए से 1010 करोड़ रुपया जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया है कि आप ट्यूबवेलों से और जो हमारे पुरानी कुल हैं, ट्रेडिशनल कुल्स हैं, उनको दोबारा रेनोवेट करो और खेत तक पानी पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।